GIPCL गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कॉर्पोरेशन, यह है वो स्टॉक जो आज मैंने चुना है। 110 रुपए के टारगेट के साथ आपको खरीदारी की राय दी जा रही है। इस पर हमने निचले स्तरों पे पहले भी आपको राय दी है और एक स्टॉक काफी शानदार परफॉर्म करता रहा है। आज चुनने की वजह देखिए, PSU स्टॉक्स पे आप एक जबरदस्त मूवमेंट देख रहे हैं और ये गुजरात सरकार का PSU है। पिछले दिनों गुजरात सरकार ने हसमुख अढ़िया साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी, जो कि केंद्र सरकार में वित्त सचिव रहे हैं, आपको पता होगा। और उस कमेटी ने सुझाव दिया है कि गुजरात सरकार को अपने PSUs को डिसइन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस समय जब आप PSU डाइवेस्टमेंट का ट्रेड देख रहे हैं, बहुत ही शानदार मूव सारे सरकारी कंपनियों में आते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये एक गुजरात राज्य सरकार का स्टॉक है जो इस वक्त आपको बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड दे रहा है, इसलिए यहां पर खरीदारी की राय आज बनती हुई दिखाई देगी। इसके प्रमोटर दरअसल गुजरात सरकार ही है और इनके जो दूसरे PSUs हैं वो दरअसल इस पे शेयर होल्डिंग करते हैं। गुजरात एल्केलीज, GSFC, ये प्रोमोटर्स हैं जिनके जरिए गुजरात सरकार इस कंपनी में अपना हिस्सा रखती है। और इस स्टॉक पे अगर आप नजर डालेंगे तो करीब 56% हिस्सा इन तमाम PSUs ने मिलकर के लिया हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखें आज की तारीख में इसके जो वैल्यूएशन है, अगर किसी भी तरह का एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट आता है तो आपको यहां से बहुत जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी और यहां से कई गुना ऊपर के लेवल पर भी आपको सौदे होते हुए दिख सकते हैं। इसकी वजह क्या है? इसके पास करीब 1100 मेगावाट की एक इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है और उसके सामने अगर आप देखें तो इसकी जो अगर आपको इतनी बड़ी कैपेसिटी लगानी हो तो करीब 6000 से 9000 करोड़ रुपए का खर्च आता है। लेकिन आज की तारीख में इसका जो मार्केट कैप है वो करीब 1000 करोड़ है। अगर आप डेट देखें तो करीब 600 करोड़ है, यानी कुल मिलाकर के 1600 करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन यहां पर आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी एक प्लांट जिसकी रियल वैल्यू करीब 6000 से 9000 करोड़ की रेंज में आती है, वो आपको बाजार में इस समय जो EV हम निकालते हैं, यानी मार्केट कैप और इसके साथ साथ इसका लोन अगर आप जोड़कर देखें, वो केवल 1600 करोड़ के EV पर मिल रहा है। तो जाहिर है कि यहां पर आपको काफी बेहतरीन मौका इस वक्त है एंट्री लेने का। इसकी बुक वैल्यू देखिए, ये तो हम आपको डिसइन्वेस्टमेंट के लिहाज से स्ट्रेटेजिक वैल्यूएशन बता रहे थे, लेकिन आज की तारीख में जो कंपनी लिस्टेड है, जिस तरीके से कामकाज चल रहा है, वहां पर भी अगर आपको इस पर नजर डालनी हो, इसकी बुक वैल्यू है 170 रुपए, यानी करंट लेवल से करीब करीब दुगनी तो इसकी बुक वैल्यू है। इतने बड़े डिस्काउंट पे ये स्टॉक मिल रहा है और ये अट्रैक्टिव वैल्यूएशन तो आपको डिसइन्वेस्टमेंट नहीं होता, फिर भी एक कैचअप देखने को मिलेगा। इनफैक्ट इससे ऊपर के वैल्यूएशन पे ये स्टॉक ट्रेड हो चुका है और इस समय काफी डीप करेक्शन में मिल रहा है आपको। डिविडेंड यील्ड इस वक्त करीब 4.25% की मिलती है। अगर आप करंट पी देखेंगे करीब 3 के आसपास है। कोरोना के दौरान इसके ऊपर कोई खास असर देखने को नहीं मिला। एक आखिरी बात मैं आपको बताता हूं और उसके बाद अपने एक्सपर्ट की राय लेंगे। गौरव तब तक इसके चार्ट पे नजर डाल रहे हैं, जहां मुझे दिखाई दे रहा है कि एक बहुत ही अच्छा बेस बना करके ये तेजी पकड़ रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि यहां पर सरकारी कंपनियों की तो हिस्सेदारी है ही, सरकार की हिस्सेदारी है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स, FIIs मिलकर 10% है। LIC और कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की 6% हिस्सेदारी है। कुछ और PSUs हैं जो करीब 7.5% हिस्सा रखते हैं। तो टोटल 80% स्टेक जो है वो बड़े मजबूत हाथों में है और इसलिए मुझे लगता है कि यहां से आपको कोई खास सप्लाई देखने को नहीं मिलेगी अगर ये स्टॉक तेजी पकड़ता है, बल्कि ये अपने जो पुराने हाईज थे उनकी ओर आपको तेजी के साथ लौटता हुआ नजर आएगा GIPCL का स्टॉक। मैं सिर्फ गौरव, आप इसके चार्ट पे नजर डाल चुके होंगे, मैं रेफरेंस के लिए सिर्फ एक बात और जोड़ना चाहता था, वो ये कि इस स्टॉक पे अगर आप नजर डालेंगे 2017-18 के आसपास यहाँ पे करीब 150 रुपए के लेवल हुआ करते थे। तो अपने पिछले 2 साल के हाई से ये स्टॉक अभी भी अपने आधे लेवल पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आपकी राय?